टारगेट में आपका स्वागत है। ये योगा मैथ का छठा वीडियो है। इसमें कुछ विशेष नियम की बात करेंगे। जैसे कि आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को आप हल करने में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है कि ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखाई दें तो कैसे आप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 121 है, 120 है, यानी इनकी जो गैपिंग है वो एक की गैपिंग है, ठीक है, एक की गैपिंग है। आपको क्या करना है, जब भी एक की गैपिंग हो और स्क्वायर निकालना है तो पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम को समझिए। पहला नियम ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट आपने सीखा होगा। तो इसमें कहा जाता है एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। इस आधार पे देखें तो एक बार इनको जोड़ना पड़ेगा और एक बार इनको घटाना पड़ेगा। तो अगर 121 और 120 को जोड़ेंगे तो 121 प्लस 120 को जोड़ेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 121 में से 120 को घटाएंगे, ये कंसेप्ट होता है। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा तो आपको स्पीड में करना। तो 121 में से 120 अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 241 हो जाता है, गुणे का निशान। 121 में 20 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 241 से कम 241 हो जाएगा, ठीक। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि जब गैपिंग एक की है, गैपिंग एक की है तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 है। आप 120 ले लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, बन गया 240, उसमें एक जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 241। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। चलिए इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप आराम से स्पीड में से करने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए 17 और 16 डिफरेंस कितने का है, एक का है। तो आप 416 का डबल करिए, आपने कहा 832, 832 में एक जोड़िए, आंसर हो गया 833। देखिए स्पीड में आ गया आंसर 833 का सॉल्व हो गया 833। दूसरा उपाय क्या है, 417 और 416 को अगर हम जोड़ते हैं तो 400 400 कितना होता है, 800, ठीक है, प्लस कंसेप्ट बता रहे हैं। और 417 और 16 जोड़ते हैं तो 16 32 से 33 हो जाता है, 33। तो आंसर हो गया 833, डायरेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका जो मैंने लगाया, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसमें एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो माइनस करेंगे 17 16 का डिफरेंस कितने का होता है, एक का होता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस वाले सवाल को देखिए। यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है, 11, डिफरेंस एक का आया। मैंने कहा हाँ एकदम सही है। तो 11 का 611 है, इसका डबल करिए तो ये हो जाएगा 6 गुना 1200 और 11 का हो जाएगा 22, तो ये होगा 1222। 1222 में आप केवल क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1223 और ये इसका आंसर हो जाएगा 1223। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 16 का स्क्वायर माइनस 14। अब एक की गैपिंग नहीं है, अब गैपिंग कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ 2 की गैपिंग, 3 की गैपिंग, 4 की गैपिंग, 5 की गैपिंग, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। तो 16 और 14 को जोड़ते हैं तो 6 4 10 का 0 बचा 1 2 3 30 हो गया। और यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और गुणे का निशान लगा के 16 और 14 का घटाव कितना होता है, तो 2 होता है। तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 60। आपको मैं बता दूं ऐसे प्रश्न कैसे लगते हैं। देखिए एक बार इसको जोड़ा जाता है, एक बार इसको जोड़ा जाता है और एक बार इसको घटाया जाता है, सीधा हिसाब है। एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो 16 और 14 अगर हम जोड़ते हैं तो 10 20 10 30 हो जाएगा, गुणे का निशान लगेगा। 16 में से 14 गया, 2 आया, आंसर कितना हो जाएगा, 60। लेकिन अब इस प्रश्न को हमें स्पीड में करना है, देखिए, ठीक है। तो हमें कैसे करना होगा, देखिए यहाँ पर 40 है, एक मिनट, एक बार इसको जोड़िए, 40 और 31 को जोड़िए, कितना हो गया, 71, ठीक है, नहीं सॉरी 40 30 हाँ 71 हो गया। 71 का गुणा करना है आपको। अब 40 और 9 को घटा के देखिए, 40 और 31 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस अब आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना, 9 एकम 9 और 9 सते 63, तो हो जाएगा 639, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक। आप कहेंगे गैपिंग ज्यादा हो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 132 है, यहाँ पर 130 है, आपने कहा ठीक है 132 है और यहाँ पर 130 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 100 और 100 मिला के 200 हो गया और 30 30 60 2 62 हो गया, तो यहाँ पर 262 हो जाएगा। गुणे का निशान लगा दीजिए, काम खत्म। अब एक बार आपने जोड़ दिया और एक बार इसे घटा दीजिए, 132 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ गया, 2। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, सीधा हिसाब हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, तो मेरे भाई 524 इसका आंसर आ जाएगा, 524 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। ओके, बस यहीं तक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये है अनपरफेक्ट नंबर। अनपरफेक्ट नंबर और इनका हमें क्या निकालना है, अनपरफेक्ट नंबर है और इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा मैं यहाँ पहले समझा दूं आपको, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे √17 का वर्गमूल निकालना जो नहीं परफेक्ट नहीं है, तो आपको कैसे निकालना वो सीखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो मैं कहता हूँ 4 है। कोई कहता है 25 का वर्गमूल कितना है, मैंने कहा 5 है। कोई कहता है 36 का वर्गमूल कितना है, तो मैंने कहा 6 है। ऐसे ही कोई कहता है 81 का वर्गमूल कितना है, हमने कहा 9 है। तो ये तो परफेक्ट है, ये कोई भी निकाल सकता है। ठीक, इसका कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 17 का निकालना है और 17 परफेक्ट नहीं है, तो 17 के पड़ोस में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये आपको पता करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि 17 से पहले अगर देखें तो यहाँ 9 है, 9 परफेक्ट है। और 17 के पड़ोस में देखें या 17 से हाँ पड़ोस में एकदम देखें तो यहाँ पर 16 है, 9 नहीं है। 17 के बाद देखें तो यहाँ 25 है, यहाँ पर क्या है 25 है। 17 के बाद 25 है और 17 से पहले क्या है यहाँ पर, 1 मिनट। 17 से पहले यहाँ पर, चलिए इसको फिर से बताते हैं, 1 मिनट आप ही बताइए। अगर हम ऐसे देखें तो 17 के पड़ोस में कौन है, 16, यानी 17 से पहले 16 है। 17 के बाद कौन है, 25 है। अब आप कहेंगे मेरे पास 16 भी है 25 भी है, मैंने कहा जो आपके एकदम नजदीक है उसे लेना है। तो आपके नजदीक यहाँ पर 25 नहीं है, कौन है, 16 है। कौन है, 16। तो आप ले लीजिए 16। तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4। हमने कहा 4 लिख दीजिए। 4 लिखने के बाद आपको यहाँ पर प्लस और माइनस का गेम खेलना है। अब देखिए जिसका आपने वर्गमूल निकाला वो है 16, 16 का वर्गमूल 4, लेकिन निकालना कितने का, 17 का। तो बताइए वो ज्यादा है या कम है। अगर वो ज्यादा है, अगर ज्यादा है जिससे आपने माना उससे अगर ज्यादा है तो प्लस करेंगे और उससे अगर कम है तो माइनस करेंगे। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। 1 कर दीजिए, बटे का निशान लगाइए। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। बस काम खत्म हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, 8 से 1 में भाग देंगे, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा। 8 एक कम 8 होता है, 8 होता है, 2 बचा 20 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4.12। इसका जो रिजल्ट आएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 12। अब इसको स्पीड में करना है। ध्यान से सुनिए, स्पीड में कैसे करेंगे, देखिए ये 35 है। आपने कहा हाँ, 35 के पड़ोस का कोई भी वर्ग उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए 36, 35 के पड़ोस में 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, प्लस का निशान। अभी माइनस प्लस का नहीं कर सकते। देखिए अब मैंने जिसका वर्गमूल निकाला वो कौन सा है, 36, लेकिन निकालना कितने का है, 35। ये कम है, ये क्या है, कम है। अगर कम है तो यहाँ क्या रिजल्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितना कम है, यहाँ से यहाँ तक में 1 की कमी है। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। 6 का डबल कितना होगा, 12 होगा। 6 का डबल कितना हो गया, 12। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 12 से इसको भाग करेंगे। कैसे भाग होगा, भाग आपको करना पता होना चाहिए। 12 से भाग करना है, किसमें भाग करना है, 1 में पॉइंट लगाए, 0 नहीं बना, 0। तो यहाँ पर 0.0, 100 का 12/96। अब आप इसको घटा लीजिए, 6 में से 0.8 घटा लीजिए। तो कैसे घटेगा भाई, तो यहाँ पर आएगा 5.92। कितना आएगा, 5.92। देख लीजिएगा, चेक करिएगा। तो इसका आंसर, इसका वर्गमूल निकलेगा 5.92। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, आपके पास 5 है, 5 परफेक्ट है ही नहीं, 5 परफेक्ट है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसका पड़ोसी कोई होता है 4, 4 ले लीजिए, 4 ले सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब देखिए ये वाला ज्यादा है कि कम है, 5 ज्यादा है तो कितना प्लस कर देंगे। और 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, 1/4 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 आएगा, पॉइंट लगेगा। 4 से इसको 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.25। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 0.225। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं जो अनपरफेक्ट होते हैं उनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए, अब आपको हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं जोड़। ठीक है, अब हम जोड़ सिखाने जा रहे हैं। देखिए जोड़ में क्या है नियम समझिए। मान लीजिए जो ये अंदर की संख्या, रूट के अंदर की संख्या, रूट के अंदर की संख्या, दोनों संख्या अगर एक जैसी हैं तो प्लस में प्लस होता है और माइनस में माइनस होता है। डायरेक्ट कर देंगे, 5 में 2 जोड़िए, आंसर कितना हो जाएगा, 7 √10 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 3 √6 प्लस 4 √6। अब देखिए ध्यान से, दोनों का अंडर रूट क्या है, सेम है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 √ कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
लेकिन कब होगा, जब इसके अंदर का जो मान है वो एक जैसा होना चाहिए, प्लस में जोड़ देंगे माइनस में घटा देंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है, ये कंसेप्ट याद कर लीजिए। अब देखिए आप कहेंगे इसमें क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 4 अंडर रूट 10 प्लस 5 अंडर रूट 12, तो इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर जो अंदर जो मान है, ये दोनों जो मान है ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, समान नहीं है, तो जो जैसे है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको आप ऐसे ही जोड़ के छोड़ देंगे इसी तरीके जैसे है, ठीक, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, मैंने कहा सुनिए इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक, ये गुड़े का निशान लगा है, सभी देख लीजिए गुड़े का निशान है, ठीक, ये सब गुड़े का निशान है, देखिए ये गुड़े का निशान है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, चलिए ठीक है, ये गुड़े में क्या है कि ये 4 है, आपने इसको 4 लिख दिया, काम खत्म। 5 का गुणा 6 से करिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको समझा दें, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट 6 होता है। ऐसे ही समझिए अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 5 लिखा है तो आंसर होता है अंडर रूट 5 जो को 20 होता है, ठीक है। ऐसे ही एक बात और याद रखिएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट में मान लीजिए 4 है, 1 मिनट यहाँ पर हटाते हैं, इसको करनी लिखा है, यहाँ पर अंडर रूट छोड़ दीजिए, करनी लिखा है, करनी में ऐसे लिखा है, करनी में 3 गुणे करनी में 4, तो क्या होगा 4 3 कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पर आप दोनों में देखिए करनी होना चाहिए तो करनी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये होता है सजाती और विजाती वाली बातें, ठीक, तो ये सजाती है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब इस प्रश्न को देखिए, अब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें गुणे का निशान है, ये तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 7 का गुणा 8 से करेंगे, 7 बट्टे कितना हो जाएगा 56, तो गुणा में गुणा हो जाता है और भाग में भाग हो जाता है, बस इतना ही काम करना है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ निशान कौन सा है, भाग का है, आपने कहा बहुत अच्छी बात, हमने कहा भाग वाले को कैसे हल करेंगे, देख लीजिए भाग वाले में क्या करना है, इस 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 4 आ गया, और इस 7 से इसको भाग करेंगे, 7 25 कितना हो जाएगा 35 और रूट लगा देंगे, आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और बताते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 16 अंडर रूट 40 डिवाइडेशन 4 अंडर रूट 5 ऐसे लिखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आप यहाँ पर 4 चक्को 16 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इस 5 से इसको काटेंगे, 5 बट्टे 40, 8 ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 बट्टे 40। इस तरीके से ये प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया, ये है आपके सामने, ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, चलिए वो बढ़िया वैसे ही सवाल दे दिया है। देखिए 4 चौको कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही ये विशेष प्रश्न के सवाल आ गए, विशेष प्रश्न के सवाल, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जब कभी भी 11 का टेबल वाला पहाड़ा कुछ भी हो और उससे डिवाइड करना हो 11 के पहाड़े वाले से, ठीक है, तो आप देखिए 55 जिसको भाग करने से बढ़िया है कि यहाँ से 6 उठाइए, यहाँ से 3 उठाइए, अगर 6 3 उठाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। उस 63 को लिखने के बाद इस इन दोनों 5 में से एक 5 को उठाइए, ऐसे लिख दीजिए और भाग कर दीजिए इसको, तो भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा मेरे भाई, 1 बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 30 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, 57 ऐसे जोड़ना है, इसको जोड़ देंगे, 57 में 10 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, 67 में 2 जोड़ेंगे 68, 69 हो जाएगा, 69 यानी कि 69.6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें भाग करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर से सुनिए, आप टेंशन में ना ले जाए, इसमें यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सवाल गड़बड़ हो गया है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 44 लिखा हुआ है, यहाँ 44 लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि अलग अलग मैं आपको समझा सकूं। देखिए यहाँ पर 44 लिखा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक, 44 लिखा हुआ है। अब देखिए 44 लिखा है, मैंने क्या किया, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से क्या उठाना है, देखिए यहाँ से 3 उठाइए, यहाँ से 6, तो कितना हो गया 36, और यहाँ तो 2 4 है तो एक 4 उठाइए, 4 9 36 हो गया, 9 आया, प्लस का निशान लगाइए, 80 जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो गया 89। अब आप कहेंगे मतलब, मैंने कहा देखो आपको ऐसे प्रश्न सीखने हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिया 6, यहाँ 3, यहाँ 9, और डिवाइडेशन मुझे करना है 33 प्लस यहाँ पर लिखा है 6 9, ऐसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 6 और 3 लेना है, अपॉन करना है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 3 कम 3, ये हो जाएगा 21, प्लस का निशान लगाइए, 69 ऐसे जोड़ लीजिए, 9 1 10 का 0 बचा, 1 6 2 8 1 9, तो 6 7 8 1 9 90, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये, अच्छा ये प्रश्न हो गया दोनों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है,
ठीक, ये इस टाइप का प्रश्न आ गया मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके का प्रश्न मान लीजिए आपके सामने है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 6, मतलब ये 9 नहीं लेना है, यहाँ 3 और 6 लीजिए, 36 हो गया। इसमें से इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 36, 9 हो गया, प्लस कितना हो गया 61, आंसर हो गया टोटल 70, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए यहाँ पर लिखा, अच्छा एक चीज और बता दें, यहाँ पर 11 का टेबल से ही भाग होगा तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पर 1 और 6 लेंगे तो यहाँ पर 1 और 6 हो गया 16, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौको 16, 4 आ गया, प्लस का निशान 20 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 24। मतलब आप अगर पेन भी नहीं उठाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 1 6 16 लिया, 4 चौको 16, 4 आया और 20 जोड़ दिया 24 हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा 4 और 5 कितना होता है 45 होता है, 45 होता है, और इसको किससे भाग करेंगे 3 से, तो 15 3 45 होता है, 15 आ गया, प्लस कितना है 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 5 95, आंसर हो गया 95। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को सरल किया जा सकता है। ठीक, 95 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न मान लीजिए आ जाए पेपर में, इस टाइप के प्रश्न, ठीक है, तो कैसे घटाया जाए। ठीक, अब देखिए इसको घटाना कैसे है, तो ये है 2451, ये बड़ी संख्या है, और ये 1942 की छोटी। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या है, ये बड़ी है, ये क्या है छोटी है, ऐसे चेक कर लीजिए, मतलब दो दो को ऐसे ऐसे लाइन खींच के बना, ये बड़ी है और ये क्या है छोटी है, ये पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको कि बड़ी में से इसको घटाना है, तो 24 और 19 का डिफरेंस कितने का होता है, तो ये होता है 5 का। कितने का होता है 5 का, बस हो गया काम खत्म। 51 और 42 है, 42 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 50 होता है, और एक और जोड़ते हैं तो 51 होता है। इसका मतलब है कि 2 अंक है, तो देखिए 42 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 51 हो जाता है, तो इसका मतलब है 09, आंसर हो गया 509। तो कैसे घटाया, 24 में से 19 घटाया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 24 में से 19 घटाया कितना आया 5, फिर यहाँ 51 में से 42 घटा दिया कितना आया 9, लेकिन 9 को सिंगल ना लिख के 09 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 509। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को हल करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे देखिए, अब ऐसे लाइन खींचा और ऐसे लाइन खींच दिया। ठीक, अब देखिए 42 और 22 के बीच में गैपिंग है, आपने कहा कितने की है, मैंने कहा 20 की है, हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 62 है और 25 है, तो 62 और 25 में गैपिंग है, तो आपने कहा हाँ है। 12 में से 5 गया कितना आया 7 आया, और यहाँ पर 5 में से 2 गया कितना 3, तो यहाँ पर हो गया 37, आंसर हो गया 20 37। आंसर क्या हो जाएगा 20 37 हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा स्पीड में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 48 है, यहाँ पर 30 है, लाइन खींच दीजिए ऐसे 48 30 में। 48 30 का गैपिंग कितने का है 18 का है, और 38 18 के बीच में गैपिंग कितने का है, तो आपने कहा 20 का है, मैंने कहा 1820 हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक और आपको मैं बता दूं, बस ये यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, योगा मैथ के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से होता है, और करनी का गुणा करनी से होता है, और करनी का गुणा अगर आप अंडर रूट से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इस अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है, इस करनी का मान कितना होता है 1/3 होता है, इस 4 का मान 1/4 होता है। ऐसे कुछ भी लिख दें, 51 लिख दें तो इसका मान 1/51 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कि जितने भी मैंने सवाल बताए वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।